वहीं हिमाचल में लगातार बारिश के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। 120 साल पुराना रेलवे ट्रैक जुतोद और समर हिल स्टेशन के बीच हवा में लटक गया। ये रेलवे ट्रैक 1898 से 1903 के बीच बनकर तैयार हुआ था। भारी बारिश ने धो डाली धरोहर, हवा में झूलने लगा रेलवे ट्रैक। भारी लैंडस्लाइड से पटरी लटकी, ट्रैक के नीचे की बह गई जमीन। ये जो हवा में लटका है, सच कहा जाए तो ये इतिहास का पन्ना है जिसे इस तेज और ताबड़तोड़ बरसात ने करीब करीब धो ही डाला है। भारी बारिश के कारण हिमाचल की धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर भी असर पड़ा है। पहाड़ खिसकने की वजह से कई जगहों पर ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कभी हमें याद नहीं, अपने बचपन से लेकर हम यहीं रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से फ्लैश फ्लड ने कोई इससे क्षति पहुंचाई हो। पर ये तो कुछ कुदरत की ऐसी बहुत बड़ी मार है जिसकी वजह से जो है इतना नुकसान यहाँ झेलने को मिला है। 43 ईयर्स तो मुझे भी हो गए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भी यहीं पर रहे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ है। हिमाचल में हो रही भारी बारिश की वजह से कालका शिमला रेलवे ट्रैक भी खतरे में आ गया। यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज घोषित 120 साल पुराने इस रेल ट्रैक पर पहली बार रेल पटरियां हवा में लटक गई। शिमला शोधी के रेलवे ट्रैक के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण पटरियों का करीब 50 मीटर हिस्सा हवा में लटक गया। बारिश में ट्रैक के नीचे की जमीन बह गई और ट्रैक हवा में झूलने लगा। ये खूबसूरत वादियां हैं शिमला की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिमाचल को, इस देवभूमि को किसी की नजर लग गई और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। एक रेलवे ट्रैक आप दिखा रहे हैं जो हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी है, वो जो उसने इतनी आपदाएं देखी लेकिन वो ट्रैक कभी टस से मस नहीं हुआ, लेकिन अब की बार वो ट्रैक भी ढह गया। ये तस्वीरें देखिए, जिसका डर है सबसे ज्यादा, मौसम विभाग कह रहा है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं अगले 24 घंटों में। ये देखिए नीचे नदी की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि नदियां, छोटे छोटे नाले, नदियां किस तरीके से उफान पर हैं और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 24 घंटे हिमाचल के लिए भारी हो सकते हैं। लेकिन इन 24 घंटों के लिए हिमाचल ही नहीं, दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कालका शिमला रेल मार्ग पर कोटी, जाबली और सनवारा के पास रेलवे लाइन पर काफी मलबा भी जमा हो गया। सुरंगों में मलबा घुस जाने के कारण कई दिनों से इस ट्रैक पर ट्रेनें बंद पड़ी हैं। अब ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक जाने के बाद रेल यातायात दोबारा शुरू होने में काफी समय लग सकता है। कालका से शिमला के बीच 96 किलोमीटर लंबे नैरोगेज रेल लाइन का काम ब्रिटिश काल में वर्ष 1903 में शुरू हुआ था। वर्ष 2008 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। देशी विदेशी टूरिस्टों का पसंदीदा मार्ग है। जो अभी आप रेलवे का जो ट्रैक दिखा रहे थे, दरअसल ये ट्रैक है और तकरीबन ये 500 मीटर ऊपर हिल है और वहां से लैंडस्लाइड हुआ सुबह 7:30 बजे। सावन का आखिरी सोमवार था और जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से 7:30 बजे चीख पुकार मची। इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, हवन करते हैं और उस समय पर तकरीबन 50 के करीब लोग मौजूद थे। अभी आप जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ? हमारा 2 एंड पे काम चल रहा है। एक तो जो मेन स्ट्रक्चर है जिसमें संभावना है कि लाइव विक्टिम भी हो सकते हैं जो बेहोशी की हालत में होने के चांस है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त निकल चुका है। तो एक काम यहाँ पर मेन चल रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी जगह पॉसिबल हो सकती है उसको देखा जा रहा है। उसके बाद एक नीचे का इलाका है जहाँ पर 3 सर्च हो चुके हैं हमारे, जिसमें हम लोगों ने मैनुअल और थोड़े बहुत जो इक्विपमेंट है वो यूज करके हम यहाँ से लेके नीचे तक सर्च कर चुके हैं। तीसरी बार अभी काम कंप्लीट हुआ है। तो टोटल अभी हमें सिर्फ 3 डेड बॉडीज मिली हैं, अदर देन 8 यस्टरडे। तो टोटल हमारी आज, तो ये डेड बॉडीज आपको नीचे की तरफ से मिली? 3 नीचे मिली, 8 ऊपर मिली थी कल। अब इन 2 तस्वीरों से समझिए कि शिमला में क्या हो रहा है। जिस मंदिर पर पहाड़ गिरा वो अब जमींदोज हो चुका है। मलबे के अंदर अब भी लोग दबे हुए हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। जेसीबी मशीनों से लगातार मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। 120 साल पुराने इस रेल ट्रैक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रेल मार्ग पर इतना भारी लैंडस्लाइड हुआ और इतने दिनों तक रेल यातायात बंद करना पड़ा। अब रेल पटरी हवा में लटक जाने के बाद यहाँ मरम्मत में लंबा समय लगने वाला है। सत्येंद्र चौहान, शिमला, आज तक।